अस्सलाम वालेकुम। जय मूली मसीह, सत श्री अकाल, जय भारत, जय संविधान। आज आप लोगों के सामने मुखातिब होने का जो मेरा मामला है वो आज की स्थिति को देख करके और कुछ लोगों की समस्याओं को लेकर के आना है कि आज हमारे समाज में एक बड़ी विडंबना बनी हुई है कि बस बीजेपी को हराना है तो किसी को भी वोट दे दिया जाए। ये सोच विचार बिल्कुल गलत है, निराधार है, कोई इसका सूत्रधार नहीं है। इसमें यदि हम लोग कोशिश करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं तब तो हम लोगों की बिल्कुल जायज़ बात है, नहीं तो हम लोगों की बिल्कुल बेकार की बात होगी। देखिए, किसी भी पार्टी को हराना कोई मकसद नहीं होना चाहिए, मकसद अच्छाई और बुराई का होना चाहिए। एक समाज में अच्छाई होती है, एक समाज में बुराई होती है। और मैं मानता हूँ कि इंसान में दो प्रकार की जातियाँ होती हैं, एक अच्छा व्यक्ति, एक बुरा व्यक्ति। और जो शैतानियत वाला बुरी मानसिकता वाला होता है वही बुरा व्यक्ति होता है। तो इस बुरी मानसिकता वाली विचारधारा को जो हमारे भारतीय संविधान में लोगों के फेवर में नहीं है, विरोध में है, तो हम उनके लिए सोचें कि इस व्यवस्था को परिवर्तन करना है। तब तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ, हमारी जो लोगों की सोच है वो बहुत बेहतर चल रही है। तो ये नहीं कि हम लोग बस केवल एक उसको हराना, नहीं, उसको क्यों हराना है ये सोचना है कि उसके कार्य कैसे हुए हैं, उसके कार्यकाल कैसे रहे हैं, उसकी विचारधारा क्या है, उसके ऊपर हम गौर करते हैं। तो ये पाया जाता है, आज मैं मेरठ दक्षिण विधानसभा मेरठ में उत्तर प्रदेश में जो जानकारी करता हूँ या घूमता हूँ, लोगों में बातचीत करता हूँ, उसमें पाया जाता है कि जो हमारी मलिन बस्तियां हैं, मुस्लिम बस्तियां हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की बस्तियां हैं, या फिर जितने भी हमारे गांव पड़ते हैं वहां पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। ये केंद्र में भी सरकार जो है और यूपी में भी सरकार, तो उसके बावजूद होते हुए और इस विधानसभा ग्राम सभापति का रैंक लेकर के बैठा हुआ और उस बंदे ने आज तक कोई विकास कार्य नहीं किया, तो हम लोगों की ये तो मैं मान सकता हूँ कि सही है विचारधारा। अदरवाइज़ यदि वो पार्टी को या किसी को भी एक को लेकर के करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो उसको यदि बदलना है, जो सरकार निकम्मी है उसको बदलनी है, तो मैं मान सकता हूँ हाँ, निकम्मापन है और ये गलत है, तब तो बेहतर है ये उसकी विचारधारा। यदि हमारे इस विधानसभा के जो सभापति, ग्राम सभापति का एक मायने रखते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में उनका वर्चस्व है, लेकिन ग्रामों में यदि हम जाते हैं तो वहाँ विकास कार्य नहीं है। और यदि हम उनको फ़ोन करते हैं तो उसकी फ़ोन की जो ट्यून है वो उस विचारधारा को, जो देश को हानि पहुँचा रही है, उसके ऊपर बनी हुई है। तो उससे पता चलता है कि इन विधायक जी का जो है विचारधारा किस लेवल की है। तो वो नहीं चाहते कि हमारा देश तरक्की हो। हमारे देश की जो OBC समाज है, SC समाज है, माइनॉरिटी समाज है, या अहले दीगर और भी धर्म हमारे यहाँ क्षेत्रों में कुछ थोड़े बहुत लोग हैं, तो वो तो मानव तो हैं, इंसान तो हैं, तो उनके लिए भी बराबर का न्याय होना चाहिए, उनको भी विकास कार्य होने चाहिए थे। लेकिन विकास के नाम पर जीरो दिखाई देता है। और यदि कहीं हमने आवाज़ उठाई थी विधानसभा को लेकर के कई जगह उन मुद्दों को, तो मानक के अनुसार वो सड़कों का भी 1-2 जगह लीपा पुत्ती हुई है। लेकिन अब तक इतने सालों में 5 साल ख़त्म होने जा रहे हैं, कोई भी सुधार, कोई सुरक्षा, कोई व्यवस्था कोई कायम नहीं है। कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, किसानों के लिए भी भेदभाव वाली नीति रही, मजदूरों के ऊपर सोचते हैं तो मजदूरों वाली भी रही, और जो मलिन वाली बस्तियों की सोचते हैं तो वो भी रही, और जो धार्मिक सौहार्द पैदा होना चाहिए था तो वो भी नहीं हुआ। जबकि मैंने बहुत कोशिश की थी कि धार्मिक सौहार्द पैदा हो, लेकिन ऐसी मानसिक स्तर के जो विधायक होते हैं तो वो मैं नहीं समझता कि वो देश हित में, समाज हित में या किसी के भी हित में रहते हैं। लेकिन दिखावे के लिए, जनता के आवाज़ को बंद करके दिखाने के लिए कि जी मुझे जो है ये आशीर्वाद हो रहा है,
जन आशीर्वाद हो रहा, फलाना फलाना, बिना मतलब कि फिजूल के जो है कार्यक्रम करके और अपना दिखावा करना। तो उससे तो यही होता है कि भाई हाँ, मीडिया पर कब्जा है तो मीडिया को ही ज़बरदस्ती दिखाना है। और हम लोग इतना बड़े काम कर रहे हैं समाज में जागृति लाने का, लेकिन उस मीडिया को हम लोग भी बना के भेजते हैं तो वो भी हमारी प्रचार प्रसार को दिखाने के लिए राजी नहीं है। यानी जनता को सही चीज़ जो मिलनी चाहिए, हमारे षड्यंत्रकारी बैठे हुए हैं इस समाज में, उन षड्यंत्रकारियों को बदलने की, व्यवस्था को परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। और वो काम है केवल बहुजन मुक्ति पार्टी करती है। और बहुजन मुक्ति पार्टी राजनीति नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करने का काम कर रही है। तो हमें आज हमारे समाज को व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है। इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए यदि प्रयास करते हैं तो बेहतर है। यदि हम कहानी इधर से पकड़े उधर से पकड़े, बात वही आती है, भैया कहानी पकड़ा गया है। तो हम लोगों को देखिए, उसके सहयोगी जितने भी राजनीतिक दल आज तक काम नहीं कर रहे हैं या उन लोगों ने करके देख लिया, दिखा दिया है, तो सबको देखा बार बार। अब की बार तो बहुजन मुक्ति पार्टी सरकार है और बहुजन मुक्ति पार्टी को यदि लाते हैं तो व्यवस्था पूरी तरीके से आपको बदलने का मौका मिलता है। और उस व्यवस्था परिवर्तन करने में कि हाँ, हमारे समाज को किस चीज़ की ज़रूरत है वो मिलता है। तो और दूसरा, हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिख करके देती है। और लिख करके देती इसलिए है कि देखिए, हम कहते नहीं, वादे नहीं, उसको निभाने का पूरी तरीके से प्रयास करके देंगे। और यदि नहीं करते हैं तो उसके ऊपर FIR हो सकती है, जब नोटरी से एफिडेविट और पूरी तरीके से स्टाम्प पेपर पे लिख करके जाता है। यदि ये सरकार पहले से लिख करके देती तो उसके ऊपर बहुत सारे केस हो सकते थे, क्योंकि झूठे वादे किए और झूठा खोखला सब कुछ, देश को पूरा खोखला बना दिया। आज GDP माइनस हो गई है, महंगाई चरम सीमा पर है, औरतें, हमारी बहन बेटी कोई सुरक्षित नहीं है, कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं है, कोई किसान सुरक्षित नहीं है, मजदूर सुरक्षित नहीं है। और शिक्षा का स्तर बिल्कुल नीचे डाउन कर दिया गया और महंगाई शिक्षा में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके का उबाल आ चुका है। तो इस व्यवस्था को बदलनी है तो बहुजन मुक्ति पार्टी लानी है। जय मूल्यवासी, थैंक यू। चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब